ग्रहों की चाल, जिसको ज्योतिषी भाषा में गोचर बोलते हैं, के माध्यम से जानते हैं कि वृष राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। 2025 नया वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। वृष राशि में जो गुरु का गोचर है वो आपके प्रथम भाव से हो रहा है और जो शनि का गोचर है वो आपके 10वें भाव पर है और 29 मार्च के बाद एकादश भाव पर गोचर होगा। शनि वृष राशि के लिए योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह क्या होता है? योग कारक ग्रह का मतलब है जो केंद्र भाव और त्रिकोण भाव का स्वामी होता है उसे योग कारक ग्रह कहते हैं। केंद्र भाव क्या होते हैं? कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव केंद्र भाव कहलाते हैं और कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। वृष राशि के लिए शनि 10वें भाव और 9वें भाव का स्वामी है, तो यह आपका योग कारक है और योग कारक ग्रह का गोचर 10वें भाव में और फिर एकादश भाव में यह बताता है यह वर्ष आपके लिए विशेष सफलता देने वाला है। 10वें भाव पे गोचर है। 10वां भाव आपके कर्म का भाव है, आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। 10वां भाव बताता है आपकी समाज में क्या स्थिति होगी, आपके स्टेटस को बताता है। जो व्यक्ति सत्ता से जुड़े हैं उनमें सत्ता प्राप्ति का भी 10वां भाव बताता है। शनि भी कर्म कारक ग्रह है और धैर्य का, शनि कर्म कारक ग्रह है, धैर्य का प्रतीक है और आपका स्वभाव भी धैर्य का प्रतीक है। तो यह कहिए कि इस समय है गोचर आपके स्वभाव से कंफर्टेबल है या इसको मैच कर रहा है। आप अवसर का लाभ उठाएं। गुरु का गोचर आपके प्रथम भाव पर है और गुरु का गोचर बता रहा है कि आप इस समय पर अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। आप अपनी ज्ञान शक्ति और आपका स्वभाव है धैर्यवान, अपनी ज्ञान शक्ति, धैर्य और मंगल का गोचर आपके तृतीय भाव पर होगा। तो इस तरीके से ज्ञान शक्ति, धैर्य और कार्य शक्ति से आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। कहते हैं कि दृष्टिकोण बदलने से परिस्थितियां बदल जाती हैं। यदि परिवार में या मित्रों के बीच में कहीं पर भी आपको कोई डिस्प्यूट दिखे तो आप अपनी पहल से उसको दूर करें, इस गोचर का लाभ उठाएं। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं या परीक्षा दे चुके हैं और उनका रिजल्ट आना है तो उनको विशेष सफलता मिलेगी, बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। वर्ष आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। बस आपको अपने गुरुओं का पूरा सम्मान रखना है, आपको सफलता मिलेगी। 9 वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।